हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपना खुद का फूड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं रेस्टोरेंट की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको 3 ऐसे ऑप्शन बताऊंगा जिस तरीके से आप अपने खुद का फूड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, उसके लिए आपको क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए, क्या क्या और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितना उससे आप पैसा कमा सकते हैं, ये सब हम जानेंगे आज इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ यूनिक टिप्स बताऊंगा जिस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस की और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप किस किस टाइप का बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, आपके पास फूड बिजनेस करने के लिए 3 टाइप के ऑप्शन हैं अगर हम रेस्टोरेंट के बिजनेस को साइड रख दें। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप अपने घर से काम करिए। एक उसको किचन का ऑप्शन बोलते हैं, जिसमें आप खाना बनाइए और लोगों को सप्लाई कीजिए। अगर आपकी खुद की सिटी में या अपने खुद की जगह पे स्विगी या जोमेटो जैसे ऑप्शन हैं, तो आप उनके साथ टाई अप कर सकते हैं। अपने घर पे खाना बना के एक अच्छा सा मेन्यू रख के अपने सामान को सप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी सारा काम पा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास इस टाइप के ऑप्शन नहीं है, आपके पास जोमेटो स्विगी जैसी चीज़ नहीं है, तो आप अपने घर से ही काम कीजिए, लेकिन आप टिफिन सर्विस बांध लीजिए। आप लोगों को बताइए कि आप उन्हें टिफिन सर्विसेज दे सकते हैं और उनके घर पे एक रेगुलर टाइम पे जाकर टिफिन दीजिए। चाहे वो लंच का हो, चाहे वो डिनर का हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट का हो, 3 टाइम पे जाकर टिफिन दीजिए और एक साथ ज़्यादा खाना बनाइए। इन दोनों कामों को करने में, यानी कि जब आप घर से काम करते हैं चाहे जोमेटो और स्विगी से मिलकर, या फिर जब आप घर से काम करते हैं टिफिन सर्विस चला के, दोनों केसेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। आपको मुश्किल से 8 से 10 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट लगेगी, जिसमें आपको रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना होगा और अपने सामान को बनाना होगा। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको और करनी होगी, जैसे आपको अपना मेन्यू सेट करना होगा अगर आप जोमेटो और स्विगी के साथ टाई अप करते हैं। उसके अलावा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को हायर करते हैं तो एडिशनल 10,000 रुपये मान लीजिए पर मंथ। लेकिन अगर आप किसी को हायर नहीं करते, शुरू में खुद से काम करते हैं, खुद से खाना बना सकते हैं, तो बिल्कुल भी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं दोस्तों दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने खुद का एक ठेला लगा सकते हैं, आजकल जिसको फूड कार्ट बोलते हैं। देखिए, इसमें भी 2 ऑप्शन हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि आप एक ठेला लगा लीजिए। ठेला एक अच्छा सा ठेला हो सकता है जिसमें आप उसको बढ़िया तरीके से बना सकते हैं, जिसमें चूल्हा रखने की अच्छी जगह होती है, नीचे गैस रखने की जगह होती है, चेम्बर्स बने होते हैं अलग अलग जगहों पे ठेले में, और पूरा सामान आ जाता है। जो ठेला होता है ये आपको कुछ 1 लाख रुपए के आसपास पे से खर्चा आएगा, इंक्लूडिंग ये सारा सामान जो इस ठेले पे स्टैब्लिश होगा, और आपकी ब्रांडिंग जो इस ठेले पे लग जाएगी। आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, ये सब लिखा होगा। काफ़ी सारे ठेले वाले बिजनेस हैं जो कि महीने के 8 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। आपको याद रखना है कि आपको पुराने जमाने का बेकार सा ठेला नहीं रखना है। आपको ठेले को अच्छे से डेकोरेट करना है और आपको उसमें सारा सामान सही से स्टैब्लिश करवाना है, ताकि आपका ठेला बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट और बढ़िया सा ठेला दिखे, जिससे आप काफ़ी काम कर पाएँ। इस केस में जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप 1 लाख रुपए की लागत में ठेला ला सकते हैं और सामान को बेचना शुरू कर सकते हैं। रॉ मटेरियल का खर्चा फिर से 8 से 10 हज़ार रुपये होगा। आपको एक मेन्यू जरूर प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन आप इसको 1 लाख 10 हज़ार रुपये में इस काम को शुरू कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तीसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो ये है कि आप एक फूड ट्रक ले लीजिए। फूड ट्रक मतलब बड़ा वाला ट्रक की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर कोई भी एक पुरानी गाड़ी है, या फिर आप एक गाड़ी ले सकते हैं सेकंड हैंड, या फिर ये आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑटोज होते हैं जिसमें पीछे डिग्गी खुली होती है, जिसमें सामान कैरी करते हैं, वैसे ऑटोज ले सकते हैं सेकंड हैंड। और उस ऑटोज को लेके, या फिर इन ट्रक्स को लेके, या फिर इन गाड़ियों को लेके डिग्गी वगैरह को पूरा सा खोल के वहां पर आप काम को शुरू कर सकते हैं। इस केस में भी जो आपको ये सेकंड हैंड मिलेगा, ये कुछ 1 से 1.5 लाख रुपए में मिल जाएगा। इसके अंदर आपको सामान सारा स्टैब्लिश करवाना पड़ेगा, जैसे आपको गैस सिलेंडर रखना पड़ेगा, यूटेंसिल्स रखने पड़ेंगे, ये सारा सामान रखना पड़ेगा। कुछ 1.5 लाख के आसपास आपका इसमें टोटल खर्चा होगा और आप अपने काम को शुरू कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे 3 ऑप्शन जिस तरीके से आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। पहला ऑप्शन 10,000 रुपए में, अगला ऑप्शन 1 लाख रुपए में, और ये वाला ऑप्शन अराउंड 1.5 लाख रुपए में। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इन सारे कामों को करने के लिए, किसी भी तरीके से आप अपना फूड का काम करें, आपकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए लाइसेंस। आपको मेजरली 2 टाइप के लाइसेंस चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए FSSAI, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका एक लाइसेंस लगता है अगर आप कोई भी काम करना चाहें। दूसरा जो आपको लाइसेंस चाहिए, वो आपको एक लाइसेंस चाहिए अपने एरिया की पुलिस कमिश्नर से, जो आपको अलाउ करें जहां पर भी आप ये काम करना चाहते हैं वहां पे काम करना। थोड़ी सी लीगल कॉम्प्लायंस और हो सकती है। आपको फायर डिपार्टमेंट से भी परमिशन लेनी पड़ सकती है कि जहां पे आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, वो पूरा सही है कि नहीं है। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो अराउंड 3 से 4 हज़ार रुपये हो सकता है आपको पुलिस वाले को या किसी को देने पड़े, और आपको रिश्वत खिला के काम करना पड़ सकता है। मेरी एडवाइस यही होगी कि रिश्वत के काम में मत पड़िए, पहले से ही लाइसेंस सारे ले लीजिए और उसके बाद काम को शुरू कीजिए। यही 3 लाइसेंस आपके लगेंगे, FSSAI, दूसरा फायर सेफ्टी का थोड़ी सी परमिशन, और तीसरा आपके पुलिस कमिश्नर से परमिशन आपको काम करने की। ये 3 लाइसेंस अगर आपके पास हैं तो आप अपने काम को आराम से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने खुद का फूड बिजनेस, वो ये है कि आप बेचेंगे क्या। देखिए, आप जो भी बेचते हैं उसका रॉ मटेरियल का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका बजट कम है तो आप कम चीज़ों को बेचिए। जैसे कई लोग होते हैं सिर्फ पाव भाजी बेचते हैं, कई लोग होते हैं सिर्फ बिरयानी बेचते हैं।
आप 2 से 3 ऑप्शन जरूर रखिए, एक ऑप्शन पे पूरा मत जाइए। अगर आप एक ही ऑप्शन पे पूरा चले जाते हैं तो ऐसा हो सकता है अगर वो आइटम की एक टाइम पे डिमांड कम हो जाए, सीजनल उस आइटम की डिमांड कम हो जाए, तो आप पैसा ना कमा पाए। तो 2 से 3 आइटम जरूर रखिए, लेकिन अगर आपकी खुद का बजट कम है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कम आइटम रखिए। जितने ज़्यादा आप आइटम रखते हैं उतनी ज़्यादा मेहनत होगी, उतनी ज़्यादा आपको तैयारी रखनी पड़ेगी और उतना मुश्किल आपके लिए हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इन सब कामों में करनी पड़ेगी और जो मेंटेन करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि आपको अपना खुद का एक रेफ्रिजरेटर रखना पड़ेगा। चाहे आप घर पे रखिए, चाहे आप कहीं पे भी रखिए, क्योंकि जो भी आपका सामान उस दिन बच जाता है वो सब फ्रिज में जाना चाहिए ताकि वो खराब ना हो, आप उसको अगले दिन इस्तेमाल कर पाएं। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि जितनी आपकी तैयारी होगी हमेशा हर दिन उतना सामान लग जाए। इसीलिए एक रेफ्रिजरेटर का खर्चा भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। अराउंड 20 से 25 हज़ार रुपये आपको एडिशनल खर्च करना पड़ सकता है अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो। रॉ मटेरियल की बात करते करते और मेन्यू की बात करते करते एक और ऑप्शन जो निकल के आ जाए वो ये निकल के आता है कि अगर आप कुछ भी नहीं बनाना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप तो क्या कर सकते हैं, आप किसी बड़े रेस्टोरेंट से या फिर किसी बड़ी शॉप से टाई अप कर सकते हैं जो कि 2-3 टाइप का सामान बनाता हो। आप उनसे रोज बल्क में परचेज कर सकते हैं और गरम गरम करके अपने पास से बेच सकते हैं। देखिए, जितना भी ये फूड बिजनेस होता है, अगर चाहे आप कोई भी काम कर ले फूड बिजनेस में, आप कभी भी सामने कुक नहीं करते सब कुछ। मान लीजिए अगर आपको पनीर की सब्जी भी बनानी है तो ग्रेवी आपके पास बनी होनी चाहिए, पनीर आपके पास बना होना चाहिए, दोनों को आपको मिलाना है, तड़का लगाना है और दे देना है। इसी तरीके से आप जल्दी से जल्दी खाना बना के दे सकते हैं। सारे रेस्टोरेंट यही करते हैं, इसीलिए खाना जल्दी बन जाता है। अगर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं बना सकते, एक बड़ा मेन्यू प्रिपेयर नहीं कर सकते और 2-3 आइटम भी नहीं प्रिपेयर कर सकते, तो आप टाई अप जरूर कर सकते हैं। किसी भी एक अच्छी शॉप से, किसी भी एक अच्छी जगह से टाई अप कर लीजिए, उनसे सामान को लीजिए, अपने पास स्टोर कीजिए, गर्म करिए और आगे बेचिए। इससे भी काम अच्छा हो जाता है। बस आपको ये देखना है कि जिस जगह से आप सामान ले रहे हैं और जिस जगह पे आप सामान बेच रहे हैं उसमें कितनी दूरी है, आपको सामान कितना सस्ता मिल रहा है। ऐसे केस में आपके मार्जिन जरूर कम हो जाएंगे, क्योंकि जो भी आपको सामान बना के बेचेगा उसके खुद के मार्जिन भी ऐड हुए होंगे, तो डिफिकल्टी हो सकती है आपको अपने सामान को एक अच्छे रेट पे बेचने में। पर फिर भी अगर आपके पास कोई कुक नहीं है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस ऑप्शन को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो रॉ मटेरियल में आता है वो ये आता है कि अगर आपके पास थोड़ी सी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो तो आप पूरा एक फुल फ्लेजेड मेन्यू बना के काम शुरू कर सकते हैं। 15 से 20 आइटम रख सकते हैं। उन सारी आइटम्स की आपको चार्ज रखनी पड़ेगी और उन सारी आइटम्स के रॉ मटेरियल आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। ऐसे केस में आपका रॉ मटेरियल पे खर्चा अराउंड 30 से 40 हज़ार रुपये हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यूटेंसिल्स की, कि आपको क्या क्या यूटेंसिल्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको गैस सिलेंडर चाहिए ही चाहिए अगर आप कहीं पे भी काम करते हैं। दूसरा, जिस भी चीज़ में आप सामान बनाएंगे, जो बड़ी केतली होती है, आपको वो बड़ी बड़ी केतली चाहिए। उसके अलावा आपको चम्मच चाहिए होगा, आपको प्लेट चाहिए होंगी, आपको ये सब सामान चाहिए होगा। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर आप फूड कार्ट का बिजनेस शुरू करते हैं या फिर अगर आप ठेले का भी बिजनेस शुरू करते हैं, तो जिस भी आप यूटेंसिल में खाना खिलाना चाहते हैं लोगों को, उसको हमेशा आप डिस्पोजेबल रखिए। यानी कि डिस्पोजेबल स्पून लाइए, डिस्पोजेबल प्लेट्स लाइए, डिस्पोजेबल बाउल लाइए और डिस्पोजेबल में ही दीजिए। क्योंकि आप अगर अपना सामान लेके आते हैं तो एक तो आपको परचेज करना पड़ेगा, दूसरा वो टूटेगा फूटेगा, तीसरा वो वियर आउट होगा, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। चौथा, वो कोई ना कोई चोरी करके भी ले जा सकता है। अगर आप डिस्पोजेबल में देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लोगों को ये भी लगेगा कि हाइजीनिक है, क्योंकि उसमें कोई साफ करने का झंझट नहीं है। और जिस चीज़ में आप सामान बनाते हैं वो बड़ी बड़ी कढ़ाई वगैरह जो होती है, वो 2-3 कढ़ाई खरीद लीजिए, बड़े बड़े चम्मच खरीद लीजिए, जिससे आप सामान को बना पाए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लोकेशन की, कि आप कौन से लोकेशन पे काम शुरू कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी कि आप 2 चीज़ों को कंसिडर जरूर करिए काम शुरू करने से पहले। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ पे यंगस्टर्स है कि नहीं, यानी कि 17 से लेके 25 साल 30 साल तक के लोग जो हैं वो है कि नहीं, क्योंकि वही लोग ज़्यादातर बाहर खाना खाते हैं। अगर उस टाइप के लोग हैं तो आप काम को आराम से शुरू कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि क्या आप जहाँ काम शुरू कर रहे हैं उसके आसपास कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, कोई मार्केट है जहाँ पर इस टाइप के लोग आते हैं, कोई सोसाइटीज़ हैं ऐसी जहाँ पर इस टाइप के बच्चे आते हैं, कोई प्ले ग्राउंड है जहाँ पर इस टाइप के बच्चे आते हैं, तो आपके काम के चलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ आपको कंसिडर करनी है वो ये करनी है कि आपको देखनी है कॉस्ट। होता क्या है दोस्तों, 2 चीज़ें हैं। अगर आप अपना काम शुरू करते हैं, आपने तो अपना सामान ले रखा है, आपके पास या तो फूड कार्ट है या फिर आपके पास एक वैन है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसमें आप सामान बेच रहे हैं, आपकी कॉस्ट तो बढ़ेगी नहीं। लेकिन जहाँ पर भी आप अपने सामान को बेच रहे हैं वहाँ पर किस टाइप के लोग रहते हैं। अगर वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो मध्य वर्ग के हैं या फिर और नीचे वर्ग के हैं, तो आपको पता है कि वो ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, तो आपको सामान सस्ते में बेचना पड़ सकता है और आपको जो अपनी ओवरऑल अर्निंग होगी वो कम अर्निंग में आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। लेकिन यही अगर आप एक बढ़िया एक पॉश कॉलोनी में जाके सामान को बेचना शुरू करते हैं जहाँ पर एक मध्य वर्ग या फिर उससे भी हाई वर्ग के लोग रहते हैं, तो आप अपने सामान को आराम से एक अच्छे मार्जिन पे बेच पाएंगे। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना होगा, अगर आप एक ऐसी जगह पे काम करते हैं जो कि एक हाई क्वालिटी एरिया है, एक पॉश एरिया है, तो वहाँ पर आपको क्वालिटी मेंटेन करनी होगी।
आपको बिल्कुल क्लीननेस मेंटेन करनी होगी, आपको एक बढ़िया सी ब्रांडिंग करनी होगी ताकि आपके आसपास का अरेंजमेंट बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल बढ़िया लगे, ताकि लोगों को लगे कि आप हाइजीनिक सामान बेच रहे हैं और वो आपके पास खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो। अगर आप एक ऐसे एरिया में सामान बेच रहे हैं जहाँ पे मध्यवर्गीय या फिर कम पैसे कमाने वाले लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं लुक एंड फील पे, लेकिन फिर भी मैं यही आपको एडवाइस करूंगा कि आप क्वालिटी डिसेंट फिर भी मेंटेन कीजिए ताकि लोग आपके पास काफ़ी रेगुलरली आ पाए। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं फाइनल टिप दूं, आपको मैं एक रिकैप दे देता हूं जो हमने अब तक बात की। मैंने आपको बताया कि आप 3 टाइप से काम को शुरू कर सकते हैं। आप या तो अपने घर से काम को शुरू कर सकते हैं और एक किचन बना सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास जोमेटो और स्विगी फूड सप्लाई करता है तो आप उनकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप एक टिफिन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बाहर सामान बेचना चाहते हैं तो 2 तरीके मैंने आपको बताया। आप या तो अपना ठेला लगा सकते हैं या फिर अगर कोई और सेकंड हैंड आप गाड़ी खरीद लीजिए या फिर कोई ऑटो खरीद लीजिए और उसकी बैक साइड पे आप बेच सकते हैं। मैंने आपको बताया पहले वाले केस में 10,000 रुपये की लागत होगी, दूसरे वाले केस में 1 लाख रुपए की लागत होगी, तीसरे वाले केस में अराउंड 1.5 लाख रुपए की लागत होगी। आपको काम करने के लिए अगर आप शुरू में अकेले शुरू कर रहे हैं तो मेन्यू आइटम्स को कम रख सकते हैं, अकेले सामान को बना सकते हैं। अगर आपके पास बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है तो किसी शॉप से टाई अप कर सकते हैं, वहां से सामान ला सकते हैं, गर्म करके आगे बेच सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको यूटेंसिल्स बताया कि जो आपको खुद को बनाना है वो आप परमानेंट यूटेंसिल्स लाइए, बड़े यूटेंसिल्स लाइए। जिसमें आपको सामान खिलाना है वो आप डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स को लेके आइए। लाइसेंस मैंने आपको बताया था, आपको FSSAI का लाइसेंस चाहिए, आपको फायर अथॉरिटी की क्लियरेंस चाहिए, आपको पुलिस कमिश्नर की क्लियरेंस चाहिए। अगर ये क्लियरेंस नहीं मिलती तो 2 से 3 हज़ार रुपये या 5,000 रुपये के आसपास महीने का आपका रिश्वत का खर्चा हो सकता है। अब दोस्तों, मैंने जैसे बताया था इस वीडियो के एंड में कि मैं आपको देने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। देखिए, आप अपने काम को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। आपको अपने काम को प्रमोट करने के 3 डिफरेंट तरीके हैं जिनको आपको समझ लेना है। सबसे पहला जो तरीका है वो बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही कॉमन तरीका है कि आपको कुछ पैम्फलेट्स छपवाने हैं। आपको पैम्फलेट्स पे बहुत ही बढ़िया खाने वाने की फोटो लगवानी है, अपना पूरा बढ़िया से मेन्यू लिखना है। अगर 4-5 आइटम है तो उसको लिखना है। आपको अगर हो सके तो किसी कस्टमर के रिव्यूज भी उसके अंदर डाल देने हैं और आपको उस पर अपना बढ़िया सा फोन नंबर देना है और आपका जो भी वर्किंग टाइम है वो सब बताना है। और इन पैम्फलेट्स को आपके एरिया के आसपास के करीब 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में जितनी जगह आप दे पाए दे दीजिए। जो न्यूज़पेपर वाले लोग होते हैं वो बहुत ही सस्ते में इन पैम्फलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आपको ये अपने पैम्फलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कराना है ताकि लोगों को आपके बारे में पता चले। इन्हीं पैम्फलेट्स को आप अलग अलग जगहों पे चिपका सकते हैं। अगर कोई आसपास पिलर है, कोई आसपास ऐसी जगह है, कोई ऑटो वाले हैं, रिक्शे वाले हैं जिनको आपके जानकार है तो उनके पीछे भी आप लगा सकते हैं। इस तरीके से सबसे पहले आपकी एक ऑफलाइन प्रमोशन होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा जो तरीका है दोस्तों प्रमोशन का वो है लॉयल्टी बेस्ड डिस्काउंटिंग। देखिए, आपको क्या करना है, आपको अपने ठेले पे या फिर अपने जो भी आपका फूड आउटलेट है या फिर अगर आप घर से भी सर्विस दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो आपके रेगुलर बायर्स होंगे उनको आपको डिस्काउंट देना है। कैसे दे सकते हैं? देखिए, आजकल सबके पास व्हाट्सएप होता है। आप जब भी आपसे कोई सामान परचेस करने आता है उसका व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। जब आप उनका व्हाट्सएप नंबर लेते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पे उनको आप एक कोड भेजिए। कोई भी एक सिंपल सा 6 डिजिट का 7 डिजिट का एक कोड बना लीजिए और वो उनको कोड भेजिए जो उनके लिए यूनिक हो। आप उन्हें ये बताइए कि अगर आप इस कोड का अगली बार आके इस्तेमाल करते हैं तो आप उन्हें 10 से 20% के आसपास ऑफ देंगे। उससे क्या होगा दोस्तों, लोग आपके पास बार बार आएंगे। उनको लगेगा यार हमारे पास कोड है इस जगह का, यहाँ पर हमें ऑफ मिल जाता है कोड दिखाते ही, तो वो अपने फ्रेंड्स को भी लेके आएंगे शो ऑफ करने के लिए और खुद भी आएंगे। और उस कोड के बेसिस पे, जो सिंपल सा आप 6 डिजिट का कोड दे रहे हैं जो आपको व्हाट्सएप पे शो कर रहे होंगे, उसके बेसिस पे आप उन्हें जब ऑफ दे रहे होंगे तो मल्टीपल टाइम्स आके परचेस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली हम बोलते हैं कस्टमर की ओवरऑल वैल्यू बढ़ाना। ओवरऑल वैल्यू बढ़ाने का मतलब ये होता है कि एक बार आके भले ही वो 20% ऑफ ले जाए, लेकिन अगर वो आपके पास पूरे साल में 4 बार आता और बाकी जगहों पे जाता उसके अलावा, तो अब वो आपके पास पूरे साल में 10 बार आएगा। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे और प्रमोट भी कर पाएंगे। एक और चीज जो आप इसी चीज की मदद से कर पाएंगे वो ये कर पाएंगे कि आपके पास लोगों का व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, तो आप उनसे परमिशन ले सकते हैं कि क्या मैं आपको प्रमोशन मटेरियल भेज सकता हूँ। प्रमोशन मटेरियल का मतलब ये होगा कि मान लीजिए संडे के दिन आप किसी एक आइटम पे 30% ऑफ रखना चाहते हैं, तो उस दिन आप एक मैसेज भेजेंगे मॉर्निंग में और आप बोलेंगे कि संडे के दिन शाम को 8 बजे तक अगर आप आके सामान परचेस करते हैं तो इन आइटम्स पे मैं आपको 30% ऑफ देने को रेडी हूँ। इसी तरीके से और डील्स भी चला सकते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है अगर आप अभी 2 घंटे के अंदर ऑर्डर करते हैं। इस टाइप के आप डील्स चला सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, लोगों को एकदम से आपके बारे में पता याद आएगा। उनको देखते ही अरे जैसे मैसेज आया उन्हें याद आएगा, अरे अच्छा हाँ यार यहाँ पे तो खाना मिलता है, और तुरंत उनको दिखेगा अच्छा आज तो ऑफ है। तो अगर उनका मूड नहीं भी बन रहा होगा तो शायद मूड बन जाए और वो आपके पास आ पाए और सामान को आपसे परचेस कर पाए और आपके खाने को खा पाए। इसका देखिए दोस्तों, आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपको ओवर प्रमोशन नहीं करनी है। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उन्हें स्पैम कर रहे हैं, बार बार मैसेज भेज रहे हैं। किसी को भी अगर आप इस तरीके के मैसेजेस भेजते हैं तो उनसे पहले परमिशन ले लीजिए, उसके बाद ही इन मैसेजेस को सेंड कीजिए, नहीं तो सिर्फ व्हाट्सएप को यूज कीजिए इस 6 डिजिट कोड के लिए। ठीक है। तीसरा जो तरीका है अपने बिजनेस को प्रमोट करने का वो है ऑन दी ग्राउंड प्रमोशन। ऑन दी ग्राउंड प्रमोशन क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप हर चीज को ब्रांड कर सकते हैं। जैसे जो टी शर्ट पहन के आप खाना बनाते हैं, एक ब्लैक कलर की या कोई भी टी शर्ट ले लीजिए, उस पर अपना एक लोगो छपवा लीजिए। चाहे आपका ठेला है तो भी लोगो बनाइए ताकि एक स्टैंडर्ड ठेला लगे आपका, उस पर बढ़िया सा नाम छपवाइए।
और उसी लोगों का टी शर्ट पहन के सामान को बेचिए। जो आपके टिश्यू पेपर्स होते हैं उस पर भी प्रिंट करवा सकते हैं, बहुत ही सस्ते में प्रिंट हो जाता है। प्लेट्स पे भी प्रिंट करवा सकते हैं, 1-1.5 रुपए में वो भी प्रिंट हो जाता है। आपका जरूर खर्चा थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा, लोगों को लगेगा कि यार इस बंदे में कुछ बात है, हर चीज ब्रांड करके बेच रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, वो टिश्यू पेपर लेके चला गया अपने साथ, या फिर लोग सॉफ्ट बेचते हैं, सॉफ्ट के पैकेट्स को प्रिंट करा लेते हैं, उस पर अपनी ब्रांडिंग करा लेते हैं, तो लोग बड़े 2-4 पैकेट सॉफ्ट के अपने घर ले जाते हैं। उससे क्या होगा, जब भी वो सॉफ्ट किसी और को देंगे, टिश्यू पेपर को बाद में यूज करेंगे, लेकिन या फिर कोई आता जाता बंदा आपको देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये एक ब्रांडेड जगह है, इसमें कुछ खास खर्चा नहीं होगा, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट मिलेगा आपको बहुत बड़ा होगा। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, चाहे मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, ये सब इस फिलॉसफी को यूज करते हैं और अपने जहाँ पे ये सामान को बेचते हैं, अपने आउटलेट्स पे एक ब्रांडिंग अपनी खुद की मेंटेन करके रखते हैं। आप भले ही छोटे सेलर हो सकते हैं, भले ही आपका फूड का बिजनेस छोटा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप इस ब्रांडिंग की टेक्निक को यूज कर सकते हैं और अपने काम को प्रमोट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है कि आप इसमें मुनाफा कितना कमा सकते हैं। देखिए पैसा आप कितना कमा सकते हैं डिपेंड करेगा आपकी लोकेलिटी में, आप क्या सामान बेच रहे हैं उस पर। अगर आप टिक्की की दुकान लगाते हैं और आप बहुत लोगों को बेच पाते हैं तो लाखों में कमा सकते हैं, लेकिन यही आप कोई 500 रुपये का आइटम बेचते हैं लेकिन सिर्फ 10 लोगों को बेच पाते हैं तो आप इतना नहीं कमा सकते। तो ये आप क्या आइटम बेच रहे हैं, कौन सी लोकेलिटी में बेच रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ, अगर आप अकेले काम को शुरू करते हैं और मान के चलता हूँ शुरू में 6 महीने तक आपको बस थोड़े बहुत लोग ही आपके पास आ रहे हैं, तो भी आप महीने के आराम से 25 से 30 हज़ार रुपये कमा लेंगे। जैसे जैसे आपके पास लोग आने लगेंगे, अगर आप अपने काम को 3 साल तक कर सकते हैं और आइटम्स को ऐड कर सकते हैं और बिल्कुल टेस्टी खाना, फूड का जो टेस्ट है उसको बढ़िया मेंटेन कर सकते हैं, तो आप 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक हर महीने कैसे भी कमा सकते हैं, जिसमें आपको लोगों को हायर भी करना पड़ेगा, अपने काम को बढ़ाना भी पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको जो मुनाफा होगा वो 3 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक भी हो सकता है। तो ये काफ़ी मुनाफे वाला काम है, काफ़ी लॉन्ग टर्म काम है। सिर्फ आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको टेस्ट मेंटेन करना है, अच्छा एक बढ़िया ब्रांडिंग मेंटेन करनी है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि अगर आज आपने एक सामान किसी को खिलाया, उसको बढ़िया लगा, 10 दिन बाद आए तो वही टेस्ट मेंटेन होना चाहिए, ताकि उसको लगे कि हाँ यार यहाँ पर तो ऐसा खाना मिलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आया तो बढ़िया मिला, एक बार आया तो बेकार मिला, फिर दोबारा कोई नहीं आएगा लौट के। इन गोल्डन रूल्स को आप ध्यान में रखिए, आप अपने काम को बहुत ही सक्सेसफुल बना पाएंगे और बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।